पिसता है और वो अखरोट, ढक्कन वकील जिसकी शक्ल अखरोट वाली है, और वो भी अखरोट जो हथौड़ी से तोड़ा जाता है और फिर उसकी जो शक्ल बनती है ना, वो ढक्कन वकील की शक्ल है। जिस अखरोट को आप हथौड़ी से तोड़ते हैं, एक तो बच्चे ईंट मारते हैं ना, नहीं, हथौड़ी से जो टूटता है ना, वैसी शक्ल ढक्कन वकील की होती है जब वो बात कर रहा होता है, यबड़ यबड़ कर रहा होता है। और ये CDR जो है वो आम किसी बंदे ने नहीं निकाला, हुकूमत पाकिस्तान ने निकाला है आप सबका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। अच्छा जी, दुआ ज़हरा और भेड़िया स्टोरी तो आपने सुनी, तो आज से एक नई सीरीज में शुरू करने लगा हूं, परी और चुड़ैल। तो आपको आज मैं एक बात बताता हूं। जो इसकी पहली किस्त है वो ये है कि परी जो है वो चुड़ैल के हाथों से निकल गई। चुड़ैल बहुत परेशान है आजकल, और नित नए जो स्टेटस हैं वो मंजरे आम पर आते हैं और घंटे बाद डिलीट भी होते हैं। लेकिन लोग जो मोहब्बत करते हैं दुआ ज़हरा से, उनकी फैमिली से, तो वो स्नैपशॉट जो है वो ले लेते हैं और फिर फ़ायदा कोई नहीं होता डिलीट करने का। अब कल एक स्टेटस जनाब आया है चुड़ैल साहिबा की तरफ से, और वो ये आया है, ज़रा सुनिएगा। दुआ ज़हरा केस में अपने मुखालफिन से बस यही कहूँगी, लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखें। दुआ ज़हरा केस में समझदार और सच्चाई को तस्लीम करने वाले हमारे फॉलोअर्स डिसहार्ड ना हों। हाय हाय हाय, हमारी खामोशी की वजह लड़की की तरफ से केस जो दायर किया गया है शोहर के खिलाफ, उसकी कॉपी का ना मिलना है। अब आप इधर रुक जाएं। इस बीबी से ये पूछें कि तुम्हारी तो डायरेक्ट दुआ ज़हरा से बात होती थी, वो तो पता नहीं कहाँ से बेचारी मोबाइल लेती थी, साथ मोहल्ले वालों के छत पे चढ़ कर कहती थी मैं इससे बात कर लूँ, उसको चैन नहीं पड़ता था तुमसे बात किए बगैर। परी को, जिसको तुम परी कहती थी, तो तुम्हें तो वो कॉपी मिलनी चाहिए थी, वो कॉपी क्यों नहीं मिली? तुम्हारे तो बड़े सोर्स थे, तुम्हारे तो ऐसे सोर्स हैं कि जो जनाब सोर्स की भी तुम लोगों ने ना वो सोर्स निकाली हुई थी। तुम्हारे इतने सोर्स थे, ढक्कन वकील के इतने सोर्स थे, सारी बातें छोड़ो। वो जो काला कवा था, जो सिंध हाई कोर्ट पे बैठ के बिठ करता रहता था, कभी उधर बैठ के बिठ करता था, कभी उधर बैठ के करता था, काला कवा जो मुखबरियाँ करता था, जो सालगिरह में पाटा बन के पीछे नाच रहा था, उससे मुखबरी लेते, उसको कहते जाओ भाई सिंध हाई कोर्ट जाओ, थोड़े पैसे लगा लो, अपनी जेब से भी लगा लो, केस की जो दायर किया गया है वो निकाल लो बाहर, कोई मसला नहीं है। पहला झूठ तो ये है इनका, ठीक है। अब उसके बाद शुरू होती हैं गालियां, जो ये दुआ ज़हरा को अब दे रही है। पहले तो ये परी थी, ये तो जनाब इनके लिए परी थी, और ये मोहतरमा छत पे जाके कुकड़ियों के साथ आंसू बहाती थी, और जनाब वो कुकड़ियां भी रोती थी। बीच में से दो मुर्गे कहते थे बस चुप कर जा, कुकड़ू कुड़ू होती थी, और जनाब वो आम लटके हुए छत के ऊपर, और वो मंजर कशी और वो आंसू, अल्लाह 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 अल्लाह, रोने लग जाते थे। मैं तो 1 घंटा जो है रोता था, और मुझे टिश्यू पेपर मेरे ख़त्म हो जाते थे आंसू साफ़ कर करके। लेकिन इतनी दर्द भरी कहानी, मोहब्बत की सच्ची दास्तान सुनाने वाली, मतलब यह मोहतरमा परी 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 ने तुम सबके काट दिए हैं पर, ठीक है। अब ज़रा आगे सुने जो इन मोहतरमा के परी के मुतल्लिक़ ख़यालात हैं, ठीक है। मोहतरमा फरमाती हैं, हम झूठे यूट्यूबर्स के कहे गए एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं करते। आहा हा हा हा, क्योंकि मैंने तो खैर मेरा अल्लाह जानता है, मैंने 12 जो किस्तें आप लोगों को सुनाई हैं वो पढ़ के, और उसमें एक एक लफ्ज़ दुआ ज़हरा का कहा गया था जो मैंने आप तक पहुंचाया, और मेरी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाना था। आगे मोहतरमा फरमाती हैं, हाँ अगर वाकई लड़की का दिल अब अपने शोहर से भर गया है, जो कि अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो ये डफर लड़की, अब ये डफर है जी, ये जो परी थी ये डफर होगी क्योंकि ये चुड़ैल के हाथों से बाहर निकल आई है। तो ये डफर लड़की का दीन ईमान है जिसने अवाम का बेतहाशा वक्त बर्बाद किया। हा हा हा, अवाम सच्चाई जानती है, ओ हो, जज्बाती बेवकूफ़ नहीं है। पसंद की शादी थी, और जनाब वही सारी बातें, फ्रॉड फैमिली, और जनाब अल्लाह जानता है ये आपने तो कुरान भी बीबी झूठा उठाया हुआ है। अभी तो इंशाल्लाह हमारे जो वीलॉग आपके झूठा कुरान आप लोगों ने उठाया था ना, वो भी हम सामने लेकर आएंगे कि आप
खुद कितनी बड़ी मुसलमान है। आगे फरमा रही हैं जी हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। ठीक है, बड़ा अच्छा तुसी सोहना फ़र्ज़ निभाया है। पूरी दुनिया से आप लोगों ने लानते समेटी, बददुआएं समेटी, बड़ा फ़र्ज़ निभाया आपने। अच्छा जी, आगे फरमाती हैं कि मेहदी काज़मी ने इस केस से खूब माल बनाया। अच्छा जी, और इस लड़की ने शोहर को कंगला कर दिया। ओ हो, तो मलक रियाज के साथ उठता बैठता था ज़हीर साहब, तो कंगला हो गया बेचारा। अभी जो आगे CDR आ रही है ना, वो पता चलेगा पैसा लगा कौन रहा था। आप लोग समझ रहे हैं कहानी ख़त्म होगी तो पार्टी अभी शुरू हुई है, इंतज़ार करें। ठीक है, CDR जो नया सामने आ रहा है ना, रात को 2 या 3 बजे एक मेरे पास अपडेट आ रही है, इंशाल्लाह सुबह मैं अपलोड करूँगा और काफ़ी धमाकेदार है इंशाल्लाह। तो ये पैसा कहाँ से लग रहा था और किधर से आ रहा था वो इंशाल्लाह डिटेल्स आपके सामने हम लाने वाले हैं। अच्छा जी, आगे क्या कह रही हैं कि लूटे हुए माल की चमक देखकर आहा लड़की अपने बाप की बेटी निकली। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप ये देखें कि इंसान का किरदार इतना भी गिर सकता है, इंसान इतना भी दोगला हो सकता है। और भाई हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, तो ये जितना वो पिस्ता है और वो अखरोट ढक्कन वकील जिसकी शक्ल अखरोट वाली है, और वो भी अखरोट जो हथौड़ी से तोड़ा जाता है और फिर उसकी जो शक्ल बनती है ना, वो ढक्कन वकील की शक्ल है। जिस अखरोट को आप हथौड़ी से तोड़ते हैं, एक तो बच्चे ईंट मारते हैं ना, नहीं, हथौड़ी से जो टूटता है ना, वैसी शक्ल ढक्कन वकील की होती है जब वो बात कर रहा होता है, यबड़ यबड़ कर रहा होता है। तो जी आपका वक्त जो है ना इस वक्त अब शुरू है। आप इंतज़ार करें, जो नई CDR आ रही है ना, वो आपकी सोच समझ से बाहर है। वो उसमें उन लोगों का डाटा है और उनमें वो लोग मुलविस नज़र आए हैं जो आपकी सोच समझ से बाहर हैं। और ये CDR जो है वो आम किसी बंदे ने नहीं निकाला, हुकूमत पाकिस्तान ने निकाला है आप सब का। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह रात 2:30-3 बजे तक मेरे पास पहुंचेगा। उस वक्त इतना लेट हो चुका होगा काम कि मैं सुबह ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो जनाब ये आप देख लें कि ये पहली किस्त मैं परी और चुड़ैल के नाम से स्टार्ट की है। तो ये आप आज किस्त है और जब जब इनके स्टेटस लगते जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अपने कमेंट्स भी करेंगे और अपनी राय भी देंगे। तो बाकी जिसने झूठा कुरान उठाया वो तो आज भी आप देख लें, मैं मेहदी भाई की वो तस्वीर लाजमी लगाता हूँ अपने बैनर पर, और उन्होंने कुरान सर पे रखा हुआ है। ये एक बड़ा वक्त था, ये एक बहुत मुश्किल वक्त था, और जो एक सच्चा इंसान होता है वो जब इतना मजबूर हो जाता है तो उसको कुरान उठाना पड़ जाता है पूरी दुनिया के सामने। ये शायद आपके लिए बहुत मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपनी सच्चाई बयान करने के लिए आप आवाम के सामने कुरान उठा कर ले आएँ। तो इंशाल्लाह अब देखें आगे क्या गेम होने वाली है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ये इनके जितने इस तरह के अगर स्टेटस लगते रहे तो हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे, पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि ये डिलीट हो जाते हैं, इन पे किए हुए कमेंट्स भी डिलीट हो जाते हैं। इस वजह से हमारी मजबूरी, अब हम आपको पढ़ के बताएंगे कि ये जो परी 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 ऊपर छतों पे परी परी होती थी ना, तो परी तो निकल गई चुड़ैल के हाथ से। तो अब ये नया ड्रामा शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह वो पढ़ के आपको सुनाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखिए 363 है जिसमें 7 साल सज़ा है, 364 है जिसमें 14 साल सज़ा है, 368 में वही सज़ा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी। और अगर प्राइमरी किडनैपर को ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 3(2) में, और 4(b) में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटेजिकली कुछ आप फैसले करते हैं, कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। देखिए चालान में ऑर्डर में जितनी भी दफात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चालान हम होगी सेकेंडरी चीज़। अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चालान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अब इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है। वो अब एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक के। चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हो, मगर वक्त के साथ आ जाए।
हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है कि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूं इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है, तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंच साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुलजिमों में से कई सारे मुलजिम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है, कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाए। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको हम तो देखते थे वो बारात में आता था, पुलिस प्रोटोकॉल में आता था, बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा जाहिर करूं तो मुमकिन नहीं है। और इन तमाम तनाजुर के अंदर ये कन्विंस नहीं कर पाए कि किसी भी ऑफेंस में कोई भी दफात जो लगी हुई है केस में, किसी में भी मुलजिम को सजा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जज साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा। कहते हैं कि जैसे मुद्दई ने केस बयान किया है, अगर यही हकायक हैं तो आपके तमाम तरह डिफेंस के बावजूद आपको ये लगता है कि आपको किसी भी ऑफेंस में सज़ा नहीं होगी। तो उस पर मुलजिम के वकील ने कहा नहीं सर, हम तो सब में बरी हो जाएंगे। तो उस पर इतना मुतमईन नहीं थे जज साहब, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही डिटरमिन करेगा। जनाब, जितनी भी पिटिशंस फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डिंग विद लॉ डील करें।